युग युग में आदि शब्द के प्रतिनिधि उसकी प्रतिमूर्ति के रूप में युग अनुशासन कायम करने के लिए नियुक्त हो इस ब्रह्मांड में आए। उन्होंने हर युग को कलुषित वातावरण से उबारा और इस क्रिया के लिए श्रेष्ठतम जीवन चरित्र प्रदर्शित करते हुए युग को एक नई दिशा प्रदान कर सज्जनों को प्रेरित किया। और इस प्रक्रिया में ये प्रतिनिधि ही श्रेष्ठ गुण होने के कारण युग पुरुष या ईश्वर का रूप कहलाए। जैसे राम, कृष्ण,
10 पातशाह। एक ओंकार, एक ओंकार, एक ओंकार, एक ओंकार, एक ओंकार, एक ओंकार। ईसा मसीह आदि। भिन्न भिन्न स्वरूपों के नाम जिन्हें आप सब स्वीकारते हो, और मैं भी उस परमात्मा के अनंत स्वरूपों एवं नामों को स्वीकारता हूं, अर्थात उन्हें श्रद्धेय मानता हूं। परंतु विभिन्न स्वरूपों एवं अनेक नामों से जुड़कर सज्जन यह भूल जाते हैं कि मैंने अपनी चाहत के अनुसार जिस नाम से भी उसे पुकारा या उसके प्रति श्रद्धा रखी, वह श्रद्धेय केवल एक सत्ता है। अर्थात वह एक ऐसी शक्ति है जो अपने अधिकार बल या सामर्थ्य का उपयोग करके अपना कार्य करती है। यही सत्ता हमें परमात्मा के अस्तित्व का आभास व एहसास कराती है। वह परम आद जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, स्थूल इतना कि जिसमें है यह सारा ब्रह्मांड समाया। वह अनुपम व अद्वितीय है, जिसके तुल्य न कोई है और न ही कोई हो सकता है।
वह सदा सम अवस्था में परम धाम में स्थित है। उसको उसकी सर्वव्यापकता के आधार पर परमेश्वर की संज्ञा दी गई। परंतु आप ये, वे और हम एक भाव होने के स्थान पर भिन्न भिन्न नामों के साथ जुड़ते गए। जिसके फलस्वरूप त्रेता से लेकर आज तक यह प्रवृत्ति अर्थात मन का किसी और होने वाला झुकाव बढ़ता गया, जिसका नतीजा हम सबके सामने है। जैसे कुछ राम के अनुयायी बने और कुछ कृष्ण के, इसी प्रकार अन्य नामी युग पुरुषों के अनुयायियों की विचारधाराएं एवं मान्यताएं भिन्न भिन्न प्रकार की हो गई। परमात्मा एक है, अनश्वर है और सदा समरूप रहता है। वह न घटता है न बढ़ता है, न विनसता है न उपजता है, अर्थात वह अजर अमर है। वह न कहीं से आता है और न कहीं जाता है। वह सर्वव्यापक है। जनचर बनचर जड़ चेतन में ब्रह्म सत्ता के रूप में सुसज्जित है, अर्थात सजने वाला है। पर वह आदि अनादि प्रमादि में सजता हुआ भी रहस्यमय बन गया और युगों के साथ साथ
यह रहस्य गंभीर होता गया, जिसके कारण सज्जनों की वृत्ति, स्मृति, बुद्धि उसके होने का एहसास या आभास करने में असमर्थ होती गई। वह न कोई शरीर, वह तो केवल शब्द अर्थात सार्थक ध्वनि है, जिसकी आवाज की गूंज यानी ध्वनि तरंग आकाशों आकाश, पातालों पाताल, चारों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए कानों तक पहुंचती है और इस शब्द ध्वनि का भाव अर्थ सहित भान कराती है। यह मनुष्य के लिए अत्यंत गुणकारी है, क्योंकि यह उसके अंदर मनुष्यता की एकता का भाव अर्थात दया भाव या सज्जन भाव के अनुरूप सभ्यता और शिष्टता उत्पन्न करती है। ईश्वर एक का एहसास कराती है। यह विचारधारा सब उपलब्धियों से श्रेष्ठ उपलब्धि है और जिस मनुष्य को इसका संग प्राप्त हो जाता है, उसका संकल्प स्वच्छ, दृष्टि कंचन और जिह्वा स्वतंत्र, स्वतः बिना किसी यत्न के हो जाती है। यह सुनने के बाद मैं समझ सकता हूं कि भिन्न भिन्न नामों की जगह उस आद सत्ता के प्रति श्रद्धा रूपी उपलब्धि को पाने की इच्छा आप सब में भी जागृत हो चुकी होगी। तो आओ अब हम सब मिलकर बोलें। बोल सज्जन श्री शहंशाह महावीर बजरंग बली जी की जय। बोल सज्जन दयालु श्री रामचंद्र महाराज
आपने देखा कि इन जयकारों को बोलते हुए क्या हुआ, किस प्रकार के भाव उठे। किसी ने कोई जयकारा इच्छा से बोला तो किसी ने अनिच्छा से बोला, जिससे ईर्ष्या और द्वेष का भाव वह भी उस ईश्वर के प्रति झलका। इसीलिए मैं अपने क्षण भंगुर जीवन के हर क्षण की अमूल्यता को समझते हुए ईर्ष्या द्वेष से निरंतर बचे रहने के लिए उसके भिन्न भिन्न नामों की जगह उस ईश्वर को एक संबोधन शब्द से पुकारता हूं, क्योंकि वह मेरा सज्जन है, प्रियतम है, स्वामी है, पति है और उसके मुख से मुखरित शब्द ही एकमात्र युक्ति है जो मुझे सबसे श्रेष्ठ, सबसे विद्वान, सबसे गुणवान, सबसे बलवान, सबसे धनवान, सबसे बुद्धिमान और सारी दुनिया में ज्ञानवान बना सकती है। इसीलिए मैं मानता हूं कि शब्द है गुरु, शरीर नहीं है। अब उस संबोधन शब्द को जानने की उत्कंठा आपके चेहरों से झलक रही है, तो सुनो। वह संबोधन शब्द है साजन, साजन, साजन। क्योंकि वह परम धाम स्थित, परम आदि अनादि आदि का रचना स्रोत, बीज रूप परमेश्वर स्वार्थ और परमार्थ में पति कहलाया। अतः सब जानते हैं पति के लिए सबसे श्रेष्ठ संबोधन शब्द है साजन, जो जीवन देने वाला है और जिसके संरक्षण में रहकर परिवार या संसार सुरक्षित और सुख शांतिमय रह सकते हैं। अर्थात उत्पत्ति, पालना और रक्षा का प्रतीक। परमार्थ में साजन शब्द का इस्तेमाल ईश्वर अर्थात परमात्मा के लिए किया जाता है। स्वार्थ में वह पति है तो परमार्थ में वह आदि पुरुष, निरंकार, ज्योति स्वरूप पार ब्रह्म परमेश्वर है। इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि साजन कोई तस्वीर या शरीर नहीं है, न ही वह कहीं से आता या जाता है। वह तो हर क्षण, हर पल, हर वस्तु में विद्यमान होकर काल चक्र को
रूप, रंग, रेखा आदि प्रदान करता है और अकर्ता अकाल पुरुष अपने स्वतंत्र पद पर सदा आसीन रहता है। अब इसी संबोधन शब्द द्वारा दोनों भुजा पसार कर अपने श्रद्धेय के चरणों में शीश झुकाकर कोटि कोटि प्रणाम करें। इस प्रकार श्रद्धा सहित सामूहिक रूप से हमारे सब भेदभाव समाप्त हो गए, जिससे हमारा भाव एक समान हो गया, अर्थात एक भाव हो गया। अब हम कह सकते हैं कि हम एक हैं, क्योंकि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं, वरन उस ईश्वर की संतान हैं। इसीलिए हमें हर परिस्थिति में एकता में बने रहना है, चाहे अमीरी हो, गरीबी हो, मान हो, अपमान हो, दुख हो या सुख हो, चाहे कुछ भी हो, परंतु हमें एकता में बने रहना है। इस प्रकार आपने देखा कि मैंने उस एक शब्द द्वारा सबके श्रद्धेय एवं पूजितों को प्रणाम कर दिया। उन विभिन्न नामों की असलियत प्रकट कर दी। तो आओ हम सब मिलकर बोलें, आदि पुरुष निरंकार ज्योति स्वरूप पार ब्रह्म परमेश्वर सत्य वस्तु के वाली श्री साजन जी की जय। आदि पुरुष निरंकार ज्योति स्वरूप पार ब्रह्म परमेश्वर सत्य वस्तु के वाली श्री साजन जी की जय। आदि पुरुष निरंकार ज्योति स्वरूप पार ब्रह्म परमेश्वर सत्य वस्तु के वाली श्री साजन जी की जय। यही सत्वस्तु का चलन है, क्योंकि सत्वस्तु में ईश्वर को किसी नाम से नहीं पुकारा जाता। आदि सत्ता सर्वभाषित होती है। वृत्ति, स्मृति, वाणी और ख्याल आदि निर्मल होने के कारण सब सज्जन उच्च बुद्धि कहलाते हैं। उनके मन, वचन, कर्म द्वारा पवित्रता झलकती है। उनके अंदर निहित समभाव जो ईश्वरीय मूल गुण है, उन्हें समदृष्टि बना दृढ़ सज्जन भाव अनुरूप ढालने में सहायक होता है। इसीलिए न जप, न तप, न भजन, न बंदगी की जरूरत होती है। मंदिर,
मस्जिद, समाज, गुरुद्वारे की जगह मन मंदिर प्रकाशित होता है। इसलिए मैं सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में वर्णित इस सत्य को स्वीकारता हूं कि विचार ईश्वर है अपना आप, एवं जीव ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। और आप सबसे भी प्रार्थना करता हूं कि इस सत्य को मानो। याद रहे, ज्यों ही अपने असलियत ज्योति स्वरूप की पहचान हो जाती है तो सज्जन कह उठता है, ज्योति स्वरूप है अपना आप। हम तो वो ही हैं प्रकाश। आओ अब सब मिलकर सत्वस्तु के वाणी श्री साजन जी की विजय विजय विजय। सत्वस्तु के